हेलो बच्चों, मैं हूँ अरुणा। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज नॉट ए हुआ। इन दिस वीडियो we will do question number 1 to question number 6 of exercise 11.3 of chapter 11 mensuration class 8 NCERT. Question number 1 is there are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to make? एक ये है which is a cuboid, तीनों डायमेंशंस फर्क हैं। एक ये है जो कि एक क्यूब है, तीनों डायमेंशन सेम है, 50 50 50। क्या करना है? Which box requires lesser amount of material to make? बॉक्स किसी भी मटेरियल का हो सकता है, वुड, स्टील, कुछ भी। सपोज वुड का बना रहे हैं, लकड़ी का, तो यहाँ के लिए कितनी वुड चाहिए? जितना इसका एरिया है। यहाँ के लिए जितना इस फेस का एरिया है। मीन्स सारे 6 फेसेस के लिए कितनी वुड चाहिए? जितना उनका एरिया है टोटल। दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड, जितना वो आएगा उतना ही मुझे मटेरियल चाहिए, उतनी मुझे वुड चाहिए। तो दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं और कंपेयर करते हैं किसका कम लगेगा। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए इज, सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, वेयर एल इज द लेंथ, बी इज ब्रेड्थ, एच इज हाइट। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, इसमें लेंथ कितनी है? 60। साइड में लिख लेते हैं, लेंथ इज 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है? ये वाली 40। हाइट कितनी है? ये ऊपर ये वाली 50 सेंटीमीटर। टू इंटू एल बी, एल 60 बी 40, 60 इंटू 40 प्लस बी एच 40 इंटू 50 प्लस एल 60 एच 50, 60 इंटू 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 4 2400 प्लस 4 5 20 2000 plus 6 5 are 30 3000. So this is 2 into 3 to 5 to 7400. So this is equal to 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट का। अभी दूसरे का देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बी फिगर इज, अब बी क्या है? क्यूब है। क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? सरफेस एरिया। क्यूब का फॉर्मूला है 6l स्क्वायर। सो दिस इज 6 और l क्या है? 50। 50 स्क्वायर, 6 इंटू 50 इंटू 50। सो दिस इज 300 इंटू 50। दिस इज 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा कम है? फर्स्ट वाला। सो दिस बॉक्स, ए बॉक्स, this requires lesser amount of material to make. Question number 2 is a suitcase with measures 80, 48 and 24 centimeters is to be covered with a tarpaulin cloth. एक सूटकेस है जिसकी डायमेंशंस दी हैं 80 सेंटीमीटर्स, 48 सेंटीमीटर्स एंड 24 सेंटीमीटर्स। सूटकेस किस शेप का होता है? क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड बना लेते हैं यहाँ पे छोटा सा। तो ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ tarpaulin of width 96 centimeters is required to cover 100 such suitcases? क्या करना है? इस सूटकेस को एक क्लॉथ है टार्पोलिन, उससे कवर करना है। जैसे कि सपोज ये क्यूबॉइड है, इसको चारों तरफ से मुझे कवर करना है। तो इसके लिए जो मुझे क्लॉथ चाहिए उसकी मुझे विड्थ दी हुई है।
क्लॉथ कैसे पैक मिलता है हमें, देखो जैसे कि एक ऐसे पोल टाइप होता है, इसके ऊपर चारों तरफ क्लॉथ ऐसे रोल रोल किया होता है। जैसे कि सपोज ये है, ये थोड़ा मोटा है, ये इस तरह से जो क्लॉथ होता है इसके ऊपर ऐसे रोल होता है। जैसे मुझे चाहिए कुछ अपनी शर्ट के लिए, तो मैं जाती हूँ मार्केट, तो मुझे जैसे 2 मीटर्स चाहिए सपोज, तो क्या करते हैं वो शॉपकीपर, क्या करते हैं ऐसे थान में से इसको खोलते हैं और यहाँ से नापते हैं जितने मीटर्स मुझे चाहिए और कट करके दे देते हैं। ये जो है ये है इसकी विड्थ, ऐसे है ना, जब ऐसे पैक्ड होता है तो इसकी विड्थ 96 दी है, तो ये 96 ये है। जब हम खोलते हैं कितने मीटर्स मुझे चाहिए वो ये होता है। हमें 100 सूटकेसेस का पूछा गया, हम एक सूटकेस का निकालते हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज एक सूटकेस के लिए मुझे इतना चाहिए, एक सूटकेस के लिए मेरा इतना क्लॉथ लगता है। अब इसको हमने खोला था ना, ये इसकी विड्थ है, यानी कि ऐसे जब मैंने खोला तो दिस इज विड्थ 96 सेंटीमीटर, ये वाली। अब ये क्लॉथ जो हमने खोला ये किस शेप में आ गया, दिस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये क्या है, लेंथ, और ये क्या है, ब्रेड्थ। यानी कि ये जो विड्थ मुझे दी है दिस इज ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल, और जितना मीटर्स मुझे चाहिए वो ये है। ऐसे है ना, जब ये ऐसे रोल रोल था, ये जब खोल के ये देते हैं तो यहाँ से ये नापते हैं, तो ये रेक्टेंगल की है लेंथ। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रोपोलिन रिक्वायर्ड, मीन्स हाउ मेनी मीटर्स मीन्स दिस मच, दैट मीन्स वी आर टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। विड्थ मेरे पास है, ब्रेड्थ मेरे पास है। अगर मेरे पास इस रेक्टेंगल का एरिया हो तो मैं लेंथ निकाल सकती हूँ, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो मुझे क्या चाहिए, इसका एरिया। अब एरिया कहाँ से मिलेगा मुझे, एरिया मिलेगा जो हमें पहली इंफॉर्मेशन दी है। ये क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो सूटकेस है उसकी मुझे डायमेंशंस दी हुई हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। अब यही वाला जो क्लॉथ है इसके ऊपर चारों तरफ आना है, और इतना क्लॉथ एक सूटकेस के चारों तरफ आ गया, यानी कि इस कपड़े ने ये एक क्यूबॉइडल फॉर्म ले ली। आप इमेजिन करो इसके ऊपर जो अगर सूटकेस हट जाए तो ये क्यूबॉइडल फॉर्म का ये कपड़ा पड़ा हुआ है। सपोज ये पेपर का बना है, सपोज ये कपड़े का बना है, तो इस फॉर्म का आ गया। यानी कि ये जो एरिया है और ये जो एरिया सेम है। अब इसका एरिया क्या होगा, वो जो सूटकेस का एरिया, क्योंकि इसकी जो थिकनेस तो कुछ नहीं होती कपड़े की, नेग्लिजिबल, उसको नहीं काउंट करते। तो यानी कि दिस एरिया ऑफ क्लॉथ इज सेम एज दिस एरिया ऑफ सूटकेस। तो सूटकेस की तीनों डायमेंशंस मेरे पास हैं जो मुझे एरिया के लिए चाहिए, तो मैं इसका एरिया निकाल सकती हूँ। तो यानी कि मुझे ये एरिया मिल गया, क्योंकि ये दोनों एरिया बराबर है। तो इसका एरिया हम सूटकेस का निकालते हैं और इक्वेट कर देते हैं इसके, तो उससे मुझे एल मिल जाएगा। कैसे, देखो अब एरिया ऑफ सूटकेस क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेसेस। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी, एल क्या है 80, बी 48, सो 80 इंटू 48 प्लस बी एच, B is 48, H is 24, 48 into 24 plus LH 80 into 24. So this is equal to 2. So इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 48 into 24 1152 plus 03920. So this is 2 into 2
this is 2 into 6912, so 24 13824 centimeter square. This is the area of this suitcase, means this is the area of this cuboidal cloth. So this is equal to this area. This area is length into breadth. So length L as it is, breadth is 96. This is equal to this area 13A24. अब ये हमें इक्वेशन मिल गई जिसको हम L के लिए सॉल्व कर लेते हैं, which implies L is 13824 divided by 96. So this is equal to 144 centimeters. All dimensions are in centimeters. This is length of cloth for one suitcase. So for 100 suitcases, L will be 144 into 100. So this is 14400 centimeter. So I can write this as 144 meters, क्योंकि 100 centimeters is equal to 1 meter. इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर दिया. So यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि how many meters of tarpaulin. So 144 meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases. Next is question number 3rd. Find the side of a cube whose surface area is 600 meter square. एक क्यूब है, क्यूब का हमें सरफेस एरिया दिया है एंड वी आर टू फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला है? दिस इज 6 इंटू साइड स्क्वायर. क्यूब में क्या होता है? तीनों डायमेंशंस बराबर होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. मीन्स लेंथ कह लो, ब्रेड्थ कह लो, हाइट कह लो, वो उसकी एक साइड होती है. लेट साइड ऑफ द क्यूब बी ए मीटर्स. अब इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं. इस वाली सरफेस एरिया कितना दिया है? 600 मीटर स्क्वायर. सो 600 इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर. 6 इंटू साइड हमने लिया ए स्क्वायर, विच इम्प्लाइज, इसको यहाँ ले आते हैं, 6a स्क्वायर इक्वल टू 600, विच इम्प्लाइज a स्क्वायर इज 600. यहाँ 6 आएगा तो डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई था. सो दिस इज 6 1 सा, तो ये हो गया 100, विच इम्प्लाइज a स्क्वायर इज 10 स्क्वायर, विच इम्प्लाइज a इज 10 meters. That means side of the cube is 10 meters. Next question, 4th is Rukhsar painted the outside of the cabinet of measure 1 meter, 2 meter and 1.5 meters. ये है एक कैबिनेट जिसकी डायमेंशंस हैं, ये 1 मीटर, 2 meters and this is 1.5 meters. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? ये क्या है? क्यूबॉइड है ना. एक क्यूबॉइड हम बना लेते हैं यहाँ पे. ये बीच में उसने पार्टीशन शो किया. सो इसमें हम लिख लेते हैं, लेंथ इज 2 मीटर, ब्रेड्थ इज 1 मीटर एंड हाइट इज 1.5 मीटर. अब क्या क्या पेंट करना है? एक्सेप्ट द बॉटम. जैसे ये क्यूबॉइड है, बॉटम को छोड़ के सभी को मुझे पेंट करना है. मीन्स टोटल सरफेस एरिया में से एक बॉटम वाला मुझे नहीं लेना.
टोटल में से, टोटल का फॉर्मूला है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, उसमें से एक एल बी मैंने माइनस कर देना है। ये फॉर्मूला है 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, इसमें से एक LB मुझे माइनस करना है। ये बॉटम का माइनस हो गया। सो दिस इज 2 माइनस 1 इज LB प्लस 2, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, BH प्लस LH। ये हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज द एरिया ऑफ द कैबिनेट टू बी पेंटेड। So this is equal to, values लगा दो, L is 2, breadth is 1 plus 2 into B into H, B is 1, H is 1.5, 1 into 1.5 plus LH, L is 2, H is 1.5, 2 into 1.5. This is equal to 2 into 1, 2 plus 2 into 1 into 1.5, 1.5 plus 2 into 1.5 is 3. So this is 2 plus 2 into, this is 4.5, 2 plus 2 into 4.5 is 9. यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, into 2, sorry, this 9. So this is 2 plus 9, 11, 11 meter square. So she covered 11 meters square of the area while painting this cabinet. Next is fifth. Daniel is painting the walls and ceiling of the cuboidal hall with length, breadth and height as 15 meters, 10 meters and 7 meters respectively. एक cuboidal hall बना लेते हैं, एक cuboid छोटा सा, इसमें डायमेंशंस क्या हैं, 15 मीटर्स, 10 मीटर्स एंड 7 मीटर्स। 7 मीटर हाइट है, ये लेंथ है एंड दिस इज ब्रेथ। क्या क्या करना है उसको, वॉल्स पेंट करनी है, ये चारों वॉल्स हो गई, जैसे ये क्यूबॉइड है, ये चारों वॉल्स करनी है एंड सीलिंग मीन्स बॉटम छोड़ देना। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 meters square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? Paint करना means हमें ये सारा एरिया कवर करना विद पेंट, मीन्स इस सारे पोर्शन का मुझे सरफेस एरिया देखना है। टोटल सरफेस एरिया में से ये जो फ्लोर है इसका माइनस कर देंगे तो मुझे ये चारों साइड्स प्लस सीलिंग का मिल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। इसमें से अगर मुझे एक फ्लोर का माइनस करना है तो फ्लोर का कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स इसमें से मुझे एक LB माइनस कर देना है। सो दिस इज 2LB माइनस LB इज LB प्लस 2 इंटू BH प्लस LH। ये एरिया मुझे निकालना है जो कि डेनियल ने पेंट करना है। उसके बाद जितना वो एरिया आ जाएगा इस रेट के हिसाब से 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड विद 1 कैन। फिर हमने देखना है कितने कैन्स हमें चाहिए, इतने मीटर स्क्वायर के लिए फिर देखेंगे कितने कैन चाहिए। सो एरिया ऑफ हॉल टू बी पेंटेड इज दिस, L इंटू B। L कितना है, 15, यहाँ लिख लेते हैं LBH। L is 15 meters, breadth is 10 meters and height is 7 meters. So L into B 15 into 10 plus 2 into BH 10 into 7 plus LH 15 into 7. This is equal to, this is 150 plus 2 into 70 plus 105. This is 150 plus 2 into 175. So this is 150 plus, this is 350. This is 500. 500 meter square. This is the area which she is to paint. For 100 meter square of the area,
Can required is 1 from each can of paint, means can required is 1. For 100 meter square area, can required is 1. For इसके लिए अब देखते हैं 500 मीटर स्क्वायर एरिया, कैन रिक्वायर्ड विल बी 1/100 into 500. So this is 500 upon 100. So this is 5. Number of cans required will be 5. 5 cans of paint she will need to paint the room. Next is 6th. Describe how the two figures at the right are alike. ये 2 figures दिए हैं, one is cylinder and other is cube. ये dimensions तीनों 7 7 है. It is a cube and this is a cylinder. Describe how the two figures are alike and how they are different, and which box has larger lateral surface area. अब इनमें क्या कॉमन नज़र आ रहा है, देखो इसमें इसकी हाइट 7 है, लेंथ भी 7 है, ब्रेथ भी 7 है. इसमें ये क्या है, दिस इज डायामीटर, और ये क्या है, हाइट. तो अलाइक क्या है, ये जो हाइट है सिलेंडर की और यहाँ से हाइट ऑफ द क्यूब, दीज आर सेम. ये तो अलाइक हो गया, सिमिलैरिटी. एंड हाउ दे आर डिफरेंट. डिफरेंट क्या है, इट इज़ ए क्यूब एंड इट इज़ ए सिलेंडर. विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया. अब हमें दोनों का सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए. सो सिलेंडर का क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया, दिस इज 2 पाई आर एच. पहले इसका ही निकाल लेते हैं. सो दिस इज आर, हेयर इज 7 क्या है, डायामीटर. हमें आर चाहिए, आर इज डायामीटर अपॉन 2, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर्स. और क्या चाहिए, एच. एच क्या है, एच इज 7 सेंटीमीटर्स. अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं. सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई is 22/7 into r. r is 7/2 into h. h is 7. इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये कट हो गया, 2 कट हो गया, 22 into 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया सिलेंडर का. अब देखते हैं क्यूब का. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज, क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया का, 4 साइड स्क्वायर. सो दिस इज 4 इंटू साइड क्या है इसमें, 7 स्क्वायर. सो दिस इज 4 इंटू 7 इंटू 7. So this is 4 into 49, that is 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो क्या पूछा था, विच बॉक्स हैज़ लार्जर. तो लार्जर किसका हुआ, 196 is more than 154. So this cube has larger lateral surface area.